राम दरबार अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। पुरुषोत्तम राम की नगरी में हुई कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्तावों पर लगी मुहर। बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया राम जन्मभूमि रामलला विराजमान का पूजन। 11 नवंबर को होगी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव। अयोध्या के पहले 2019 में प्रयागराज में हुई थी कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ रामनगरी अयोध्या पहुंचे। 11 नवंबर को होने वाले भव्य दीपोत्सव से पहले कैबिनेट बैठक अयोध्या में की गई। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या राम कथा पार्क पहुंचे। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने हनुमानगढ़ी में दर्शन किया। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि परिसर का पूजन और श्री रामलला विराजमान मंदिर में दर्शन और पूजन किया। मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्रियों ने दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा भी लिया। कैबिनेट बैठक में सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। मुख्य सचिव सहित सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव भी मौजूद रहे। कैबिनेट में 14 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। चाहे अयोध्या को लेकर वो जनमानस की बात होती, अलग अलग जो विकास के काम रहे हैं उसको लेकर। कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पूरी कैबिनेट ने हनुमानगढ़ी के साथ रामलला का दर्शन किया है। अयोध्या में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट में ली गई निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में 14 प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या आकर्षक का केंद्र बन रही है। सीएम ने यह भी कहा कि हमारा संकल्प था कि अयोध्या को विश्व मानचित्र पर नई पहचान मिले। इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। आज भी कई प्रस्तावों पर मंजूरी दे दी गई है। बैठक में अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है। यूपी के सीएम ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम आ गई है। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर आज हम बैठक किए हैं। केंद्र और राज्य सरकार की 30.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की 178 योजनाएं पहले से ही अयोध्या में चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज कैबिनेट बैठक में 14 महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए गए हैं। कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हुई। कैबिनेट में कुल 14 प्रस्ताव आए। इन 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों में जो प्रस्ताव थे, सबसे पहला प्रस्ताव था उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन, यानी उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण के गठन का एक प्रस्ताव है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। दुनिया के अंदर भी और देश के अंदर भी उन देशों ने प्रगति की जिनके पास जितना बेहतर जलमार्ग है। देश के अंदर भी वे राज्य आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उनके पास एक्सपोर्ट की सस्ती सुविधा थी, जिनके पास जलमार्ग था। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि उन्होंने देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ किया और आज सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि 13 जनवरी को दुनिया का सबसे लंबा क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में भी प्रधानमंत्री जी ने फ्लैग ऑफ किया था। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी उत्तर प्रदेश में जल यातायात को बढ़ावा देने, इसके माध्यम से वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने, पर्यटन की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के साथ साथ
उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में, क्योंकि देश के अंदर सबसे अच्छी कृषि और सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास है, और अयोध्या इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अयोध्या कहते हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी 2019 में प्रयागराज में भी कैबिनेट की बैठक की गई थी। उसी श्रृंखला में अयोध्या में रामलला की जन्मस्थली पर कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया है। अयोध्या में प्रदेश कैबिनेट की बैठक आयोजित करने के लिए 9 नवंबर की तिथि का चयन इस तथ्य को देखते हुए महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इसी तारीख को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाला फैसला सुनाया था। इसके अलावा 9 नवंबर 1989 को विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर की पहली आधारशिला रखी थी। आमतौर पर उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक राजधानी लखनऊ में मंगलवार को होती है, लेकिन इस बार गुरुवार को अयोध्या में बैठक किया गया है। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कैबिनेट बैठक कर लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया है, तो वही दूसरी दल के भी लोग भगवान के नाम पर अपने वोट बैंक में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या भगवान के नाम पर राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक को जुटाने का काम करेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज। देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।